के साथ, जो कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और एक क्रिस्टल हीलर भी हैं। सबसे मैं आपसे जानना चाहेंगी कि रेकी हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग और न्यूमरोलॉजी की तरफ आपका रुझान कैसे आया? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि हमारी फैमिली में है, बिकॉज मेरे दादाजी नाना जी ये सब चीज़ों में ऑलरेडी थे। माय फादर वाज इनटू द हीलिंग प्रोफेशन। हम लोग पूजा पाठ बहुत करते थे। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स शेल से दवाइयाँ बनाते थे, तो हम लोगों ने बचपन से वो चीज़ें देखी हुई थी। माय फादर वाज इनटू स्पिरिचुअल, बहुत मेडिटेशन करते थे, हम लोग को ज्ञान देते थे, तो हम लोग को वो सब चीज़ें इनबिल्ट है, वो सब चीज़ें। एंड कई बार ऐसा होता था मेरी इंट्यूशन पावर बहुत वर्क करती थी, तो आई ऑलवेज यूज्ड टू वंडर कि ये ऐसा क्यों है। तो फिर जब हम लोग लाइक माई मदर इन लॉ माई मदर इन लॉ माई मदर वॉज नॉट वेल, तो हमने सोचा कि कैसे हम करें। तो बॉम्बे में 2004 में मेरी सिस्टर्स वगैरह ने, उन्होंने कैसे से पता किया, तो शी वॉज अ रेकी हीलर एंड उन्होंने उनको एक्सप्लेन किया। दे डिड द healing, they started learning and everything, and then when they got the result, they called me up from Mumbai and they told me कि when you come, because for your mother-in-law you really need someone to heal, because medicines work नहीं कर रहे थे, उनको अल्सर था, हार्ट की प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने कहा रेकी से ये सब ठीक होता है। I said what is that? They said you come here and then we'll see and we'll tell you what exactly it is. फिर जब मैं 2004 में बॉम्बे हॉलीडेज वेकेशंस पे जाती थी, तो वहाँ हमने सीखा एंड इट वाज लाइक रेकी, हम कहें कि वो यूनिवर्स से एनर्जी हमें मिली। इट वाज द एनर्जी व्हाट वी गेट फ्रॉम द यूनिवर्स एंड एवरीवन हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ हैविंग दैट रेकी पावर। वो पावर सबके अंदर होती है, बट ये है कि उसको हमें जागरूक करना होता है, उसको इनबिल्ड करना होता है, उस पर प्रैक्टिस करनी होती है। द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर एनर्जी यू गेट एंड द मोर लाइक द वाइब्रेशंस फ्रॉम द यूनिवर्स यू गेट इट। सो मुझे लगा कि यार हम कर सकते हैं। और जब हमने वो सीखा 2 दिन के बाद, जब 21 डेज़ की हम लोग की जो प्रैक्टिस होती है, वो हमने जब प्रैक्टिस की तो वी कुड सी द रिजल्ट। लाइक हमने ट्राई की अपनी मदर पे, वहाँ पे जब मैं बॉम्बे थी, तो उनको बहुत असर हुआ। लाइक डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि शी वोंट बी एबल टू लिव फॉर मोर देन इवन अ मंथ, बट उस हीलिंग की वजह से शी टुक अराउंड 10 years, शी लिव फॉर 10 years, बिकॉज वी ऑल सिस्टर्स, our children, we all were doing that, मैं भी कर रही थी उसमें, तो मुझे लगा कि ये रिजल्ट बहुत अच्छा है। मैम, तो रेकी हीलिंग से क्या स्किन प्रॉब्लम्स दूर होती हैं? जी बिल्कुल, प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। स्किन क्या, आईज क्या, लाइक एनी पार्ट ऑफ द ऑर्गन इट कैन बी हील्ड। बट हाँ, येस, यू हैव टू प्रैक्टिस एंड यू हैव टू बिलीव, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, दैट यू बिलीव इन दैट थिंग। अनलेस एंड अनटिल यू डोंट बिलीव, वो इफेक्ट नहीं करता। न्यूमरोलॉजी का मेरा स्टार्ट जर्नी कैसे हुआ? मेरी शौक थी, माई हस्बैंड यूज्ड टू वॉच टेलीविजन इन द मॉर्निंग, अब मेरा खाना वाना सब होता था, तो ही यूज्ड टू सी दिस न्यूमरोलॉजी थिंग, अ क्लिप कमिंग इन टीवी एंड ऑल। अब उनको पता था कि मेरी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ही टोल्ड मी कि तुम ना ये समझो इस चीज़ को। ऐसे देखिए, मेरे पास सुबह का टाइम नहीं है, बिकॉज 11 बजे शॉप भी पहुँचनी है, आपको नाश्ता देना है, सब कुछ है, हाउस होल्ड थिंग्स है। तो कहने लगे अच्छा वेडनेसडे को बैठा करो, वेडनेसडे छुट्टी होती है, 1 घंटे का प्रोग्राम होता है, उसमें देखो, समझो, अगर लगे तो वी कैन आई कैन हेल्प यू आउट इन दिस थिंग, बिकॉज आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। टचवुड, मेरी हमेशा इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग हो रही है, बिकॉज आई वॉज इनटू मार्शल आर्ट्स पहले, बिफोर मैरिज, तो हम लोग तो मेडिटेशंस किया करते थे, तो उससे मेरी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती थी। लाइक आई कुड सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो मेरे हस्बैंड को ये चीज़ बहुत, लाइक कुछ भी होता था ना, पूछते थे अच्छा ये होगा कि नहीं होगा, तो उसमें ये हुआ, कहने लगे नहीं, ये तुम ये सीखो, मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। तो वेडनेसडेज को 1-2 महीना हमने देखा, समझ में आया, फिर वो चीज़ को समझते हुए हम लोगों ने अपने घर में, लाइक यू से कि थिंग्स बिगेन एट होम, तो आई स्टार्टेड विद दैट। मेरी डॉटर का न्यूमरोलॉजी का मैंने समझा, हस्बैंड का समझा, अपना समझा, उस चीज़ को डिटेल में समझा, और जब समझने के बाद समझ में आया कि लाइक बहुत फ़र्क पड़ा उसमें। हम यहाँ पे कुछ खास क्रिस्टल्स रखे हुए हैं, इनके बारे में कुछ हमें बताइए। देखिए, ये क्रिस्टल्स हैं, ये पिरामिड फॉर्म है। अगर हम लोगों ने देखा होगा कि हम लोग के जो इजिप्ट्स हैं, इट्स ऑलवेज इन द ट्रायंगल एंड द पिरामिड फॉर्म, तो ये उसी इसमें है। दिस इज़ अ सनस्टोन एंड दिस इज़ रुद्राक्ष। दिस इज़ 5 मुखी रुद्राक्ष, बिकॉज 5 मुखी, 5 number is a balanced number. It balances, like your full body.
तो ये उसके लिए है। और ये सनस्टोन है विच गिव्स यू कॉन्फिडेंस टू टॉक टू पीपल एंड गिव्स यू लाइक गुड अपॉर्चुनिटीज़। आपके अगर आप कोई डिप्रेशन में हैं तो ये उसके लिए बहुत काम करता है, बिकॉज सनस्टोन मेक्स यू काम, मेक्स यू फोकस कि आप किस चीज़ में यू नो हाउ टू डील योरसेल्फ, तो ये उसके लिए है। एंड देन हियर यू कैन सी दिस इज amethyst. This is an overall crystal which heals and treats every person. आप देख सकते हैं ये पर्पल कलर का क्रिस्टल, पर्पल कलर का है, ये बहुत खूबसूरत है। एमेथिस्ट है ये आप देख सकते हैं, ये दिए हैं, ये है सेलेनाइट। दिस इज अ नेचुरल क्लिंजर। ये एक ऐसा स्टोन है कि इसको क्लिंजिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम देख सकते हैं कि हमें बहुत सारे क्रिस्टल रखे हुए हैं और हर क्रिस्टल की कुछ खासियत है, और निशा जी जैसे लोग इसकी परख रखते हैं और लोगों तक इनको पहुंचाते हैं। तो आजकल मैम हम देखते हैं कि एजुकेशन हो गया या फिर कोई कारोबार हो गया, सब में लोग स्ट्रगल्स कर रहे हैं। तो क्या स्ट्रगल्स को कम करने के लिए उसके लिए भी कोई क्रिस्टल होता है कि सफलता हासिल हो? हाँ जी, उसमें भी होता है। उसमें फिर अगेन देखिए, एक चीज़ से नहीं होता। इसके अगर हम कहें तो ये एक ब्रांच है, ट्री है, उसमें बहुत सारे ब्रांचेस हैं। मतलब एक ट्री, आप एक इंसान हो, एक सोल हो, दैट इज़ यू आर अ ट्री, उसके साथ बहुत सारे ब्रांचेस हैं। अब जैसे इमोशंस हैं, स्ट्रगल है, बिजनेस है, तो वो कॉम्बिनेशंस कैसे होता है आपके चक्रास के ऊपर डिपेंड करता है। आपके कौन सा, बिकॉज अगर हम देखें तो रूट चक्रा विच इज़ मूलाधार, वो हमारा मेन सर्वाइवल है, रोटी कपड़ा और मकान। तो अगर वो ब्लॉक है तो आप जितना मर्जी स्ट्रगल कर लीजिए, वो चीज़ से आप उभर नहीं पाए। तो वी सी अकॉर्डिंगली, हम उसकी थेरेपी करते हैं, हम काउंसलिंग करते हैं, उसके हिसाब से फिर हम उनको ट्रीट करते हैं और उनके हिसाब से उनके क्रिस्टल्स करते हैं। तो स्ट्रगल है, बिजनेस है, बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो रिजल्ट नहीं आ रहा, वाई? बिकॉज उनका रूट चक्र ब्लॉक है कहीं ना कहीं। तो वो हम उनको एक्सप्लेन करते हैं, उनको काउंसिल करते हैं, उनकी क्या और रिक्वायरमेंट्स है, उसके हिसाब से फिर हम, अगर बिजनेस का है तो हम उनको उस हिसाब से बताते हैं कि आपका रूट चक्र है तो आपको रूट चक्र पे वर्क करना है। तो वी गिव देम सर्टेन टाइम, लाइक 21 days, 42 days, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, क्या उसकी क्या कितनी सिचुएशन क्या है उसमें। मैम दोस्ती, प्यार, रिलेशनशिप आजकल के टाइम में एक बात बस कहने के लिए हो गया है, क्योंकि आजकल लोग उतना कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो क्या हम अपना खोया हुआ प्यार भी वापस पा सकते हैं किसी क्रिस्टल के जरिए? हाँ जी, हम क्रिस्टल के ज़रिए पा सकते हैं, हम हीलिंग, रेकी हीलिंग से पा सकते हैं। एक इवन आई एम इनटू एन EFT, इमोशनल थेरेपी जिसको कहते हैं, कि जो अंदर की तबीयत इमोशंस होती हैं उसको हम निकाल के इंसान को, लाइक जो कई बार होता है ना, इंसान गिल्ट में होता है, बहुत पुरानी चीज़ों को कैरी करता है, उस चीज़ को भी हम निकालते हैं, उससे हीलिंग करते हैं, उससे ट्रीट करते हैं हम। इट्स बेसिकली अ थेरेपी। तो उससे भी होता है एंड क्रिस्टल से भी होता है, बिकॉज क्रिस्टल से क्या है, एंड व्हेन आई गिव क्रिस्टल्स टू एनीवन, कोई भी हो, चाहे हम अगर हम देखें तो ब्रेसलेट्स हैं, देयर आर मेनी ब्रेसलेट्स। अब जैसे ये है, ये मनी के लिए है, रिलेशंस के लिए है, तो आई गिव हीलिंग। जिस पर्सन के लिए है उसको उसके नाम से आई गिव हीलिंग, कि उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, या प्रॉब्लम्स आई वुड नेवर से इट्स अ नेगेटिव वर्ड, जो उनकी सिचुएशन है, तो उस सिचुएशन को, उस चीज़ से वो निकल पाए और उनको वो पावर मिले एंड वी कैन वर्क ऑन इट। तो इस तरह से हीलिंग दोनों तरफ से होती है। वी गिव हीलिंग फ्रॉम योर एंड क्रिस्टल्स, उनके जो चक्रास होते हैं उससे वो कनेक्ट होते हैं, हम उनसे उनको कनेक्ट करवाते हैं। वी गिव देम द हीलिंग अकॉर्डिंगली एंड देन जैसे उनकी प्रॉब्लम या सिचुएशंस होती है उस हिसाब से हम क्रिस्टल ब्रेसलेट्स कस्टमाइज करते हैं, घर पे उनके रखने के लिए, ऑफिस के लिए। वी गिव सर्टेन थिंग्स क्रिस्टल्स। तो आजकल मैम हम देखते हैं कि एजुकेशन हो गया या फिर कोई कारोबार हो गया, सब में लोग स्ट्रगल्स कर रहे हैं। तो क्या स्ट्रगल्स को कम करने के लिए उसके लिए भी कोई क्रिस्टल होता है कि सफलता हासिल हो? हाँ जी, उसमें भी होता है। उसमें फिर अगेन देखिए, एक चीज़ से नहीं होता। इसके अगर हम कहें तो ये एक ब्रांच है, ट्री है, उसमें बहुत सारे ब्रांचेस हैं। मतलब एक ट्री, आप एक इंसान हो, एक सोल हो, दैट इज़ यू आर अ ट्री, उसके साथ बहुत सारे ब्रांचेस हैं। अब जैसे इमोशंस हैं, स्ट्रगल है, बिजनेस है, तो वो कॉम्बिनेशंस कैसे होता है आपके चक्रास के ऊपर डिपेंड करता है, आपके कौन सा, बिकॉज अगर हम देखें तो रूट चक्रा विच इज़ मूलाधार, वो हमारा मेन सर्वाइवल है, रोटी कपड़ा और मकान। तो अगर वो ब्लॉक है तो आप जितना मर्जी स्ट्रगल कर लीजिए, वो चीज़ से आप उभर नहीं पाए। तो वी सी अकॉर्डिंगली, हम उसकी थेरेपी करते हैं, हम काउंसलिंग करते हैं, उसके हिसाब से फिर हम उनको
ट्रीट करते हैं और उनके हिसाब से उनके क्रिस्टल्स का होगा। तो स्ट्रगल है, बिजनेस है, बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो रिजल्ट नहीं आ रहा। वाई? बिकॉज उनका रूट चक्र ब्लॉक है कहीं ना कहीं। तो वो हम उनको एक्सप्लेन करते हैं, उनको काउंसिल करते हैं, उनकी क्या और रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके हिसाब से फिर हम अगर बिजनेस का है तो हम उनको उस हिसाब से बताते हैं कि आपका रूट चक्र है तो आपको रूट चक्र पे वर्क करना है। तो वी गिव देम सर्टेन टाइम लाइक 21 डेज, 42 डेज, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन क्या उसकी क्या कितनी सिचुएशन क्या है उसमें। तो मैम क्या बोलते हैं वुमेन्स जो होती हैं किसी फील्ड में काम करती हैं फिर कुछ भी कहीं भी वो इमोशनल हो जाती हैं फिर अटैच हो जाती हैं किसी से, तो क्या रेकी हीलिंग या रेकी हीलिंग और क्रिस्टल हीलिंग क्या कारगर है उन सब चीज़ों पर भी कि अटैचमेंट को कम किया जा सके? बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैंने वही कहा ना, अगेन आपका जो चक्रास है दैट हेल्प्स यू। आपके चक्रास, आपके इमोशंस कहाँ से आते हैं? दिल से आते हैं। इमोशंस कहाँ से आते हैं? दिल से आते हैं। अगर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है या बहुत ज़्यादा लोड है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बैगेजेस कैरी करें, आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो, आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो। रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो मतलब आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक है, आप बोल नहीं पा रहे हो, आपको जहाँ बोलना है बोल नहीं, इमोशन हो, तो अगेन हार्ट चक्र, तो हार्ट चक्र पे हम हील करते हैं। तो वो चीज़ों से हम उनको निकाल के देन वो कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस आने के बाद दे प्रोग्रेस वेरी वेल। तो मैम हम लोग फिल्मों में देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजर्स और न्यूमरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो कुछ भविष्य बताते हैं तो वो चीज़ सच हो जाती है। तो मैम सच में ये रियलिटी है कि सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित है? नहीं, देखिए रियलिटी तो है, लाइक आप एक होता है ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसको हम कहते हैं, मैनिफेस्टेशन। आप भले बात ना करते हो लेकिन दिमाग में तो हमारे बहुत सारी चीज़ें चलती हैं अनकॉन्शियसली, कॉन्शियसली। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में तो बहुत सारी चीज़ें स्टोर होती हैं, हमें नहीं पता होता, लेकिन हम कई बार मूवी देखते हैं, हम अपने आप को सोचने लग जाते हैं सिचुएशन, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। तो जब हम सोते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जागता है, तो वहाँ जो चीज़ें होती हैं वो यूनिवर्स में जाती है। तो यूनिवर्स को तो ये नहीं पता ना क्या है, वो बोलता है अच्छा इसको ऐसी प्रॉब्लम, इसको ऐसी सिचुएशन है, अच्छा मुझे ये देना है। वो सिर्फ देता है, यूनिवर्स सिर्फ देता है, लेता कुछ नहीं है, आपको सिर्फ देता ही देता है यूनिवर्स। इसीलिए कहते हैं कि जब आप बोलो तो अच्छा बोलो। पहले भी कहते थे ना कि हमेशा सरस्वती मुंह पे बैठी होती है, पता नहीं कब है, यही चीज़ें होती हैं। तो वो चीज़ पॉजिटिव होनी शुरू हो जाती है। तो आप अपने दिमाग में नेगेटिव सोचो, लेकिन यूनिवर्स को नहीं पता कि नेगेटिव पॉजिटिव क्या है। वो कहता है अच्छा, वो कहता है तथास्तु। कहते हैं ना भगवान होता तो वो पहले लोग कहते थे ना कि तथास्तु, और भगवान बोलता रहता है तथास्तु तथास्तु करता रहता है। तो यूनिवर्स को ये नहीं पता कि पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। आपने जो मांगा, आपने जो कहा, यूनिवर्स कहता है अच्छा इसको ज़रूरत है, मैं इसको देता हूँ। तो इसीलिए कहते हैं कि ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, से पॉजिटिव, किसी को नेगेटिव ना बोलो। अगर बाई चांस किसी का आपका ग्रज भी है उसको माफ़ करो, यूनिवर्स से कहो कि भैया इनको माफ़ करो, आई फॉरगिव। द मोर यू फॉरगिव द मोर बेटर यू फील। तो मैम क्या बोलते हैं वुमेन्स जो होती हैं किसी फील्ड में काम करती हैं फिर कुछ भी कहीं भी वो इमोशनल हो जाती हैं फिर अटैच हो जाती हैं किसी से, तो क्या रेकी हीलिंग या रेकी हीलिंग और क्रिस्टल हीलिंग क्या कारगर है उन सब चीज़ों पर भी कि अटैचमेंट को कम किया जा सके? बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैंने वही कहा ना, अगेन आपका जो चक्रास है दैट हेल्प्स यू। आपके चक्रास, आपके इमोशंस कहाँ से आते हैं? दिल से आते हैं। इमोशंस कहाँ से आते हैं? दिल से आते हैं। अगर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है या बहुत ज़्यादा लोड है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बैगेजेस कैरी करें, आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो, आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो। रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो मतलब आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक है, आप बोल नहीं पा रहे हो, आपको जहाँ बोलना है बोल नहीं, इमोशन हो, तो अगेन हार्ट चक्र, तो हार्ट चक्र पे हम हील करते हैं। तो वो चीज़ों से हम उनको निकाल के देन वो कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस आने के बाद दे प्रोग्रेस वेरी वेल। तो मैम हम लोग फिल्मों में देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजर्स और न्यूमरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो कुछ भविष्य बताते हैं तो वो चीज़ सच हो जाती है। तो मैम सच में ये रियलिटी है कि सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित है? नहीं, देखिए रियलिटी तो है, लाइक आप एक होता है ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसको हम कहते हैं, मैनिफेस्टेशन। आप भले बात ना करते हो लेकिन दिमाग में तो हमारे बहुत सारी चीज़ें चलती हैं अनकॉन्शियसली, कॉन्शियसली। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में तो बहुत सारी चीज़ें स्टोर होती हैं, हमें नहीं पता होता, लेकिन हम कई बार मूवी देखते हैं, हम अपने आप को सोचने लग जाते हैं सिचुएशन, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। तो जब हम सोते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जागता है, तो वहाँ जो चीज़ें होती हैं वो यूनिवर्स में जाती है। तो यूनिवर्स को तो ये नहीं पता ना क्या है,
वो बोलता है अच्छा इसको ऐसी प्रॉब्लम, इसको ऐसी सिचुएशन है, अच्छा मुझे ये देना है। वो सिर्फ देता है, यूनिवर्स सिर्फ देता है, लेता कुछ नहीं है, आपको सिर्फ देता ही देता है यूनिवर्स। इसीलिए कहते हैं कि जब आप बोलो तो अच्छा बोलो। पहले भी कहते थे ना कि हमेशा सरस्वती मुंह पे बैठी होती है, पता नहीं कब है, यही चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ पॉजिटिव होनी शुरू हो जाती है। तो आप अपने दिमाग में नेगेटिव सोचो, लेकिन यूनिवर्स को नहीं पता कि नेगेटिव पॉजिटिव क्या है। वो कहता है अच्छा, वो कहता है तथास्तु। कहते हैं ना भगवान होता तो वो पहले लोग कहते थे ना कि तथास्तु, और भगवान बोलता रहता है तथास्तु तथास्तु करता रहता है। तो यूनिवर्स को ये नहीं पता कि पॉजिटिव क्या है नेगेटिव क्या। आपने जो मांगा, आपने जो कहा, यूनिवर्स कहता है अच्छा इसको ज़रूरत है, मैं इसको देता हूँ। तो इसीलिए कहते हैं कि ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, से पॉजिटिव। मैम, तो आपके पास जो आते हैं, जो भी लोग आते हैं, क्या उनकी बातें गोपनीय रहती हैं? जी, मैं गोपनीय रखती हूँ, बिकॉज देखिए हर अपने इंसान को एक अपनी प्रिवेसी की ज़रूरत होती है। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, सर्कल्स हैं, जितने लोग मेरे कॉन्टैक्ट में आए हैं, एक को दूसरे की बात मैं कभी नहीं बताती हूँ, मैं खुद भी नहीं अपने दिमाग में रखती हूँ, बिकॉज हर इंसान की पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती हैं। मैं यूनिवर्स को देती हूँ कि इनको बैलेंस करो, इनको हील करो। आई जस्ट गिव इट टू द यूनिवर्स, आई कीप इट, आई नोट इट डाउन कि बिकॉज नेक्स्ट टाइम जब वो आए तो आई नो कि मेरे को इनको किस पॉइंट पे मुझे हील करना है, किस पॉइंट पे मुझे ट्रीट करना है। मैम, आपके फर्म का नाम क्या है? मेरी फर्म का नाम है न्यूमरोक्रिस। मैं न्यूमरोक्रिस के नाम से हूँ, एंड वैभव खंड में मेरा है सेंटर है। सेंटर क्या एक छोटा सा रूम है वेयर आई कंसल्ट पीपल और थैंक यू। तो आज हमने बात करी निशा जी से। मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने माय के लिए। प्लेजर। ऐसी एनएसटी को जानने के लिए हमसे जुड़े रहें विन प्रेस एंड मीडिया से। धन्यवाद।